और आइए एक बार फिर से जल्दी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैशाली जी, आप ही से शुरुआत करते हुए, अगर नियत सच में महिला सशक्तिकरण की वैशाली जी थी, तो फिर ये फैसला दशकों तक इंतजार के बाद क्यों लिया गया? देखिए, मैं एक छोटी सी बात में शुरू करूंगी ज़ेबा खान जी के सवाल से। उन्होंने आपने कहा कि महिलाओं को सिर्फ एक हम प्रयोग कर रहे हैं, वोट का मात्र मांगते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको जानना पड़ेगा आपके देश में क्या चल रहा है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उनके बीच उनसे लेके एक नवजात शिशु से लेके महिला से लेके बुजुर्ग महिला तक के जीवन के जितने चरण है ना, उनके लिए अगर योजनाओं का प्रबंध किसी ने किया और योजनाओं का आज वो लाभ उठा रही है, तो वो महिलाएं हैं। तो महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो सही मायने में किया जा रहा है। एक बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिला के जीवन की चिंता की जा रही है सरकारी योजनाओं के तहत। और आज जब आप इस बिल की बात करती है, तो हम सब महिलाएं हैं, आप भी महिलाएं हैं। राजनीति में महिलाओं का आना ऊपर बनता है और हम चाहते हैं कि एक आम महिला जो है वो राजनीति से जुड़े और उसकी संसद में महिलाओं की जो नारी शक्ति की गूंज जो है वो सुनाई दे। तो क्यों आज हम महिलाएं ही इस चैनल पर बैठ के डिबेट करिए और महिलाएं ही महिलाओं के विरोध में आकर खड़ी हो गई हैं कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं। जहां तक रही आपकी बात जातिगत जनगणना की, परिसीमन की, सरकार हर एक मुद्दे का जवाब दे रही है। आपने क्यों नहीं सुना? कल हमारे गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री जी ने, भाजपा के गृह मंत्री नहीं है, किसी राजनीतिक दल के गृह मंत्री नहीं है, भारत देश के गृह मंत्री। अगर आपको अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बातों पर विश्वास नहीं है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? जेबा जी और अनिका जी, कल जब कहा गया है जातिगत जनगणना भी होगी, देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ उनका जवाब कि भी दिया बिना जाएगा। परिसीमन कहां से आ गया इसे लागू करने में? ये 543 सीटों पर भी तो लागू किया जा सकता है। परिसीमन कहां से आ गया? और अगर परिसीमन होगा तो परिसीमन से पहले कास्ट सेंसस होगा, ये तो खुद गृह मंत्री ने बोला था। और जो संविधान में लिखा हुआ है, अपनी बातों को वो काट रहे हैं। मैं तो बस यही बोल रही हूँ और ये याद दिला रही हूँ और ये चाह रही हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप 543 सीटों पर लागू कीजिए, उसके बाद से आराम से जातिगत जनगणना करवाइए, फिर परिसीमन करवाइए। ये एक प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है और ये निष्पक्ष रूप से और ईमानदारी से आपने कहा प्रक्रिया लंबी है, किसी को बिल्कुल किसी भी बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रक्रिया लंबी होती है, समय लगता है। बिल को धरातल पे लाने के लिए ईमानदारी भी से भी होनी चाहिए। हम बस ये कहना चाहते हैं कि हमारी सभी माँ और बहनों को इसका अधिकार मिले और इससे लाभ मिले, कोई छूटे ना। सिर्फ ऐसा ना हो कि नाम के लिए ये रह जाए। दिक्कत है भविष्य में होने वाली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से। इस वक्त जो ज़ेबा जी की बात से मुझे समझ आ रहा है। ज़ेबा जी, सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। सौरभ जी, आरक्षण में परिसीमन कहाँ से आ गया, ये बताइए। आरक्षण और परिसीमन ये दोनों एक साथ कहाँ से आ गया? और सब अपने अपने क्षेत्र में जो है बहुत मजबूती के साथ काम कर रही हैं। तो जब इस बिल पर आपके चैनल पर चर्चा हो रही है, लाखों दर्शक देख रहे हैं, तो मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि आपस में आपको झगड़ने की जरूरत नहीं है। आप भी एक दूसरे महिला का सम्मान करिए। देखिए, निश्चित तौर पर जो 2023 में बिल आया था, अब उसमें जो संशोधन हुआ है उसी पर चर्चा कराई जा रही है। चर्चा कराने के बाद इस पर वोटिंग करा के इसको पास कराया जाएगा। ये सिंपल सी बात है। कांग्रेस की प्रवक्ता इस बात को समझती है, बहुत समझदार प्रवक्ता है। देखिए, मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात जेबा जी ने कही कि ये अधिकार ऐसा ना हो कि कुछ बाहुबली की पत्नियों तक रह जाए या जो वीवीआईपी कोटे से आती है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आज देखिए, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हुआ करती थी, आज क्या कारण है कि वो राजनीतिक विश्लेषक बन गई। और देखिए, जब हरियाणा का चुनाव था, कुमारी शैलजा जी का नाम आपने सुना है? कांग्रेस के अंदर वो चीखती रही, चिल्लाती रही, अपनी बातों को मजबूती के साथ, जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी थी, वहां पर कई बार कहीं कि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाए, लेकिन पूरी कांग्रेस ने नकार दिया, उनकी बात को नहीं सुना। वीवीआईपी कोटे की बात कर रही है। देखिए, आदरणीय सोनिया गांधी जी, सबको पता है कि वीवीआईपी कोटे से ही जो है राजनीति में प्रवेश की थी। प्रियंका गांधी जी को भी सब जानते हैं कि वो राजनीति में जो है वो वीवीआईपी कोटे से प्रवेश की थी। डिंपल यादव जी का भी प्रवेश वीवीआईपी कोटे से है। राबड़ी देवी जी का भी वीआईपी, सीधा वो मुख्यमंत्री बन गई थी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि उनका भी सम्मान होना चाहिए। विषय ये है कुल मिलाकर के कि जो एक बात उन्होंने कही कि सेंसस होना चाहिए, सेंसस हो तो रहा है। मैं कह तो रहा हूं कि कल गृह मंत्रालय ने जवाब दिया आपको पटल पर, वहां पर जवाब मिला कि पहले घरों की गणना चल रही है ऑलरेडी। जब घरों की गणना कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद उसके अंदर रहने वाले लोगों की गणना होगी। एक प्रक्रिया है, कांग्रेस के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। 50 साल आप सत्ता में रहे,
कि इस प्रकार से सेंसस कराया जाता है। हालांकि आपके पास मौका था, आप लोग नहीं करा पाए, आपने कराने के बाद भी उसको प्रस्तुत नहीं किया। आज आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, सरकार ने उसको भी एक्सेप्ट किया है, वो कह रही है कि जाति जनगणना भी कराएगी, लेकिन ये 33% जो ये रूल पास हो रहा है, नियम पास हो रहा है, कानून संशोधन के साथ पास हो रहा है, ये 850 सीटों पर भी आने वाले समय में लागू होगा। देखिए वर्तमान में अगर आप लोग सहमति के साथ कल तक इस बिल को सहमति से पारित करवा देते हैं तो जो अभी वर्तमान में 543 सीटें हैं उस पर तो 33% आरक्षण मिल रहा है। 850 सीटों की बात हो रही है कि भविष्य में ये बिल को दोबारा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वहां पर संख्या बढ़ जाएगी, जनगणना हो जाएगी, परिसीमन हो जाएगा, सीटें 850 हो जाएंगी, तो उसमें भी 33% का तो कुल मिलाकर के इसका शुद्ध रूप से लाभ जो है वो महिलाओं को मिलने वाला है। किसी भी जाति की हो, धर्म की हो, उनको विशेष लाभ मिलने वाला है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि महिलाएं अगर एक बार जल्दी से ओनिका जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। सौरभ जी मैं आपके पास वापस अभी लौट रही हूँ। ओनिका जी एक बात बताइए, आप लंबे वक्त से इसको लेकर बातें रखते आए हैं, महिला आरक्षण की बात आप करते आए हैं, फिर इतना इंतजार क्यों आपको करना पड़ा? आप क्यों जमीन पर नहीं उतार पाए? अब जब बात हो रही है तो फिर इस बात से दिक्कत हो रही है कि जनगणना कब होनी चाहिए, परिसीमन प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, एटलीस्ट धरातल पर चीजें लागू तो होना शुरू हुई है ना। कांग्रेस क्यों पीछे रह गई? और फिर अगर आपको दिक्कत भी है तो फिर आपके विकल्प इतने मजबूत नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं अपनी बात अब रख लूं मैम, प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल, 2 मिनट समय दीजिएगा, डिस्टर्ब मत करिएगा। हाँ। मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगी। अगर जो बेसिस है ना जिसपे आज हम 33% का हम बात रख भी रहे हैं, हाँ। तो बेसिस वो है जो पंचायती राज में राजीव जी ने किया था। तो ये तो कहना बंद कर दीजिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस की ही मुहिम थी, कांग्रेस का ही विचार था। जो पंचायती राज लोकल बॉडीज में आम महिलाओं को ये पावर मिली थी कि वो वहाँ अपने आप को सशक्त करें, और उसकी बदौलत 15 लाख महिलाएं आज राजनीति में है उस लेवल में। उसके बाद बात उठी विधानसभा और लोकसभा में। वहाँ जब कांग्रेस सरकार थी ये पारित राज्यसभा में तो हुआ, लेकिन लोकसभा में नहीं हुआ, नंबर 1 में। और यही भारतीय जनता पार्टी थी, यही लाल आडवाणी जी थे, यही राम जेठमलानी जी थे जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया था। अगर नहीं पता तो आप रिकॉर्ड देख लीजिए, ये सत्य है। पहली बात तो ये मोनिका जी, आपने एक सेकंड प्लीज वैशाली जी ऐसे नहीं। वैशाली जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार प्लीज बात रखने दीजिए पूरी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। ठीक है ओनिका जी जल्दी से बस 1 मिनट। तो ये कहने का मतलब ये है कि बेस तो आपको मिला कि 33% पंचायती राज में मिला। उसके बाद ये निश्चित है कि ये नहीं हुआ। बहरहाल 2014 में सरकार बदली, 14 से लेके इनको 2023 लगा कि ये बिल लाए, जबकि बिल ये ऑलरेडी था, इसको सिर्फ उठाना था और दोबारा से रिवोक करना था और लेके आना था। तो 2014-2023 ये समय लगा, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा। उस वक्त क्या हुआ मैडम, सबने इसको यूनानिमसली पास किया। ये कहना गलत होगा इस मंच पे कि किसी ने विरोध किया, विरोध नहीं हुआ, सबने इसको एक्नॉलेज किया तभी तो पास हुआ। और उस वक्त सिर्फ विरोध क्या था कि आप इसमें डूज एंड डोंट्स मत लगाइए, इसको इम्प्लीमेंट 2024 के चुनाव में कर दीजिए। तब ये कहा गया था नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, सेंसस होना चाहिए, डिलिमिटेशन 2029 में होगा और 31 में लागू होगा। तब भी हमने कहा था कि मंशा साफ नहीं है, अगर मंशा साफ होती 2024 में लागू होता। तब हमने ये बात बोली। आज वही बात 30 महीने बाद हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं महिला आरक्षण में ही हट जाएगा। अरे महिला आरक्षण को आप इससे क्यों जोड़ रहे हैं? महिला आरक्षण को लागू करिए बिना डिलिमिटेशन के। डिलिमिटेशन अगर कराना है 2026 में हो ही रही है, क्यों? आपने असम, आपने जम्मू कश्मीर में करा ली। एक जगह आपने कमीशन बैठाया जो मन मुताबिक के हिसाब से उसने लोकसभा सीट मैडम बदली, और ये कथित रूप से सत्य है। एक सीट में 25 लाख वोटर्स हैं और एक में 8 लाख। मोनिका जी ऐसे तो नहीं ना कि आप जो चाहती हैं बिल्कुल वैसी ही चीजें इंप्लीमेंट कर दी जाए। और अगर ये सब इतना इजी था तो इससे पहले कितने सालों तक आपने राज किया, तो सुन लीजिए, क्यों आपने नहीं कर दिया उस वक्त? फिर वही वाली चीजें है कि अगर विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन फिर सवाल वैसे ही उठे तो लाजमी भी लगता है ना। मैं आपके पास लौट रही हूँ, थोड़ा सा समय का अभाव है मैम, और भी लोग मेरे पास इस वक्त है। वैशाली जी सवाल ये है कि ये जो आरक्षण है क्या उस महिला तक पहुंच पाएगा जो आज भी घर में कैद है, जो हिंसा झेल रही है? ये समाज की हर महिला आपसे पूछना चाहती है, जानना चाहती है। और ओनिका जी की बात का भी जवाब दीजिएगा जरा।